अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं तबीब उसामा अनवर और आप देख रहे हैं हेल्थ सीक्रेट्स। हमारा आज का मौजू है मुंह के छाले या मुंह के अंदर जो दाने बन जाते हैं, माउथ अल्सर या ओरल अल्सर भी इसे कहा जाता है। इसकी वजूहात क्या हैं, ये किस तरह होते हैं, कैसे दूर हो सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी रीज़न कोई अचानक तेज़ गर्म चीज़ का इस्तेमाल करना, यानी चाय बहुत ज़्यादा गर्म पी ली, खाना गर्म खा लिया, रोटी गर्म है या सालन गर्म है, अचानक आपके मुंह में जाके लगेंगे और छाला बन जाएगा। दूसरी रीज़न इसकी इंजरी हो सकती है कि मुंह के अंदर चोट का लग जाना, यानी आप खाना चबा रहे हैं, चबाते चबाते अचानक ज़ुबान या साइड से थोड़ा सा गाल के साथ से थोड़ा सा गोश्त आपकी दांतों के नीचे आ जाता है, तो इस वजह से चोट लग जाती है, आपके अंदर एक चिक लग जाता है, जिसकी वजह से आपको दर्द का सामना भी करना पड़ता है और छाले भी बन जाते हैं। अगर मुस्तकिल तौर पे आपको छाले बनते रहें, यानी कि आप गर्म चीज़ें भी नहीं खा रहे, कोई चोट भी नहीं लग रही, तो इसका मतलब है कि आपके मैदे में एसिडिटी ज़्यादा है, स्टमक में तेज़ाबियत की ज़्यादती की वजह से, एसिडिटी की ज़्यादती की वजह से दाने बनना शुरू हो जाते हैं। या आयरन की कमी की वजह से, जब आपके ब्लड में आयरन कम हो जाएगा तो उस वजह से भी मुँह के छाले बनना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा अगर HB कम है, खून की कमी है, तो उस वजह से भी मुंह के छाले बनना शुरू हो जाते हैं। बाज़ औक़ात ये छाले इतने सवेर हो जाते हैं कि ये कैंसर की शक्ल इख्तियार करना शुरू हो जाते हैं, लेकिन वो एक अलग टॉपिक है। अभी मैं सिर्फ उन छालों की बात कर रहा हूँ जो अक्सर लोगों को वक्तन फ़वक्तन बनते हैं, फिर ख़त्म हो जाते हैं, और बाज़ लोगों को मुस्तकिल रहते हैं, लेकिन फिर भी उनको भी कुछ टाइम के लिए ये ख़त्म होते हैं, यानी कि 10-15 दिन उनको छाले मुंह में रहते हैं, फिर कुछ टाइम के लिए दूर हो जाते हैं, फिर दोबारा हो जाते हैं। वो खाने पीने में बहुत ज़्यादा एहतियात करते हैं, लेकिन अक्सर कभी कभार अगर कोई ऐसी चीज़ खाई जाए जो तेज़ गर्म हो, या बहुत ज़्यादा जिनके अंदर मसाले हों, बहुत ज़्यादा तेज़ मिर्च हो, तब भी मुंह के अंदर छाले बनना शुरू हो जाते हैं। इसकी अलामात ये होती हैं कि जब भी आप तेज़ या कोई भी आम खाना खाएंगे तो आपको तेज़ मिर्च लगेगी, मिर्चें आपको बहुत ज़्यादा महसूस होगी, बहुत ज़्यादा पानी पीने पे दिल करेगा, और जब आप पानी का घूंट लेंगे तो थोड़ा सा वक्ती तौर पे, यानी चंद सेकंड के लिए आपको थोड़ा सा सुकून महसूस होगा। जब आप फिर खाना खाएंगे, एक नवाला लेंगे या कोई चावल की चम्मच लेंगे या कोई भी जिसके अंदर मिर्चें शामिल हैं वो लेंगे, तो आपको तेज़ किस्म की मिर्चें महसूस होंगी और आपको मुंह में जलन होगी। बाज़ औक़ात अगर दाने या छाले सवेर हो जाएँ, पुराने हो जाएँ या ज़्यादा हो जाए, तो मुंह में हर टाइम जलन का और दर्द का एहसास होता है, मुंह खोलने पे भी दिल नहीं करता, और ऐसा मरीज़ हर टाइम अक्सर अपने मुंह को बंद ही रखता है। ये ऐसी कंडीशन अगर मुस्तकिल हो जाए, फिर तो आपको किसी मुकम्मल इसका इलाज कराना चाहिए, किसी मुस्लिम तबीब से चेकअप करवा के। तो अगर नॉर्मल आपको छाले बन रहे हैं किसी वजह से, तो उस वजह को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। आज आपको ना एक ऐसा टोटका बताएंगे घर में इस्तेमाल करने के लिए, जिसकी वजह से अगर आयरन की कमी की वजह से हो रहा है, या मैदे की किसी प्रॉब्लम की वजह से, गर्माइश की वजह से छाले बन रहे हैं, या ऐसे लोग जिनको सिर्फ गर्मियों में छाले बनते हैं, सर्दियों में वो ठीक रहते हैं, गर्मियों में अक्सर उनको छाले बन जाते हैं, तो ऐसे इसके लिए भी ये बड़ा मुफीद साबित होगा। आपने किसी भी पंसारी की दुकान से एक खुश्क आलू बुखारा लेना है, और वो आपने मुंह में रख के जिस तरह टॉफ़ी को चूसा जाता है ना, इस तरह मुंह में रख के चूसते रहना है, और जब वो ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद एक और रख लें। ये दिन में तकरीबन 5-6 पीस आपने रखने हैं। तो ऐसा करने से आपके मुंह के छाले भी दूर हो जाएंगे, चाहे वो आयरन की कमी की वजह से हो रहा हो, क्योंकि आलू बुखारे के इस कंडीशन में इस्तेमाल करने से आयरन की कमी भी पूरी होती है, और अगर HB की कमी से हो रहे हैं तभी वो बेहतर हो जाएंगे। अगर मैदे के अंदर किसी प्रॉब्लम की वजह से हो रहे हैं तो बेहतर हो जाएंगे, या आपने किसी तेज़ मिर्च मसाले का इस्तेमाल किया तो इस वजह से भी बेहतर हो जाएंगे। अगर आलू बुखारे का इस्तेमाल करने के बावजूद आपके मुंह के छाले बेहतर नहीं हो रहे, तो इसका मतलब है कि ये पीछे किसी सवेर किस्म का आपके स्टमक में या आंतों में कोई इन्फेक्शन है, जिसकी वजह से आपके मुंह में छाले बन गए हैं, ओरल अल्सर बन गया, या माउथ अल्सर भी इसे कहा जाता है। तो फिर आप किसी मुस्तनद तबीब से चेकअप करवाएं कि आपके जो छाले हैं ये किस नौइयत के हैं, किस कंडीशन के हैं। तो ये मुकम्मल चेकअप करवाने के बाद इसका इलाज करवाएं, ताकि आपके जो मुंह के अंदर छाले हैं ये मुस्तकिल और मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो सकें। इंशाल्लाह कल एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।